नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, जो कि अपनी संगठन क्षमता और चुनाव जितवाने की खास शैली के कारण जाने जाते हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एक महीने के भीतर दूसरी बार उनका छत्तीसगढ़ आना हुआ है। पिछली बार भी वे बस्तर में थे और अब भी वे 3 दिनों के बस्तर के दौरे पर हैं। ओम प्रकाश माथुर जिस तरीके से लोगों के बीच सीधे खुद को जोड़ देते हैं, उनका एक नया अंदाज आपको देखना चाहिए। मौका था मन की बात कार्यक्रम का। राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान में एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति, वो आज 101वां मन की बात भी एक सुदूर सुकमा जिले के छपरा गांव में सुन रहा है। ये मेरा सौभाग्य है और आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओम प्रकाश माथुर अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। वे जिस तरह से, जिस शैली से काम करते हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समझने की कोशिश तो करते हैं और राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के नेता भी उन पर नजर रखते हैं। यूपी चुनाव के दौरान 2 बार प्रभारी रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से भाजपा को शानदार सफलता 2017 और 22 में दिलवाई, उसके पहले गुजरात में भी वे प्रभारी रहते कमाल कर गए। बड़े प्रदेशों के बाद अब छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में ओम प्रकाश माथुर जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं, वहाँ नए चेहरों पर जो फोकस किया जा रहा है, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें संकेतों में तो पहले ही समझा दिया गया था और अब लगभग खुलकर यह समझाने का वक्त आ चुका है कि उन्हें किनारे बैठना होगा। उनका टाइम पूरा हो चुका है। जिन नए लोगों पर होमवर्क हो रहा है, उन पर ओम प्रकाश माथुर के साथ अजय जामवाल, जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक आंदोलन कर रही है, जिस तरह से ईडी अपना काम कर रही है और घोटाले के आरोपों के बीच जिस तरह से मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति अपना रंग दिखाते जा रही है, वहाँ से राजनीति एक नए करवट में बैठ रही है। अब फासला कुछ कम होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से आगे नजर आ रही है, लेकिन नवंबर से कहीं पहले हो सकता है आने वाले महीने जून जुलाई में ये कुछ नया रंग दिखे, जहां नेक टू नेक फाइट भी नजर आ सकती है। मौजूदा समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शराब को लेकर एक नई रणनीति बना रही है, इसके पहले जिस तरह से गौठानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोर्चा खोल दिया, वहां कांग्रेस को समझना होगा कि किस तरह से अपना बचाव करे। दूसरी तरफ जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकाल की याद दिलाते हुए आरोप लगाती है, तो जनता की ओर से भी सोशल मीडिया में एक स्वाभाविक से प्रश्न आते हैं कि आपका कार्यकाल भी 4.5 साल हो चुका है। मौजूदा समय में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, न केवल राजनीति में बल्कि जनता भी पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। नई तैयारियों की बात करें तो ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी फैक्टर पर आगे चलकर कुछ बेनिफिट ले सके, इसकी तैयारी कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की एक इमेज बनी है, उसका फायदा शायद पहली बार विधानसभा में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति बनाई है, जिस तरह की तैयारी की है, उससे जुड़े हुए ढेर सारे इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। हम उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा में केंद्र की नीतियों का किस तरह से फायदा मिल सकता है। यही वो मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस भी बार बार उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय स्तर पर कोई लीडर नहीं है। पुराने जो नेता थे, खासकर डॉक्टर रमन सिंह, उनकी कार्यशैली से जब तुलना की जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिलता है। सारी बातें ओम प्रकाश माथुर, अजय जामवाल जैसे संगठन के शिल्पी इस बात को समझ रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि नए चेहरों के साथ जब हम उतरेंगे, कैसे नई बात करेंगे और इसका फायदा भी सीधे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल सके। आम जनता से कनेक्ट होने के लिए अपने IT सेल को मजबूती के साथ जिस तरह के नए नए मीम बनाकर, नए नए वीडियो बनाकर मौजूदा राज्य सरकार पर जैसा करारा प्रहार किया जा रहा है, तीखे व्यंग किए जा रहे हैं, ऐसा आक्रमण पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये तो मई का अंत है, जून के लिए एक बड़ी तैयारी की गई है। उन तैयारियों की अगर बात करें तो वो कहीं ज्यादा आक्रामक होने वाली है, आंदोलन बड़े होने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को सत्ता में रहने का कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। नुकसान इस अर्थ में क्योंकि सत्ता जिसकी भी रहे, जवाबदेही उनकी बनती है। अपने कार्यों को लेकर जब कांग्रेस जनता की बीच जा रही है और लगातार जब विकास की बात होती है तो वहाँ छवि की बात होती है, और खासकर सीएम भूपेश बघेल की छवि को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, वही एक बड़े लीडर सामने दिखाई दे रहे हैं। वही कांग्रेस के अंदर खाने जो पुराने सीनियर्स हैं, जो खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे,
उनसे कहीं ना कहीं भीतरघात का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की निगाह टीएस सिंहदेव बाबा पर है। वो हर दिन जिस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह का राजनीतिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो कांग्रेस के सेहत के लिहाज से तो सही नहीं कहा जा सकता। आदिवासी अंचल सरगुजा से टीएस सिंहदेव की तरह बस्तर में भी पुराने दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए, अरविंद नेताम मैंने पार्टी छोड़ा तो क्या शौक से नहीं छोड़ा। ये अपमानित करते हैं, ये इंसल्ट करते हैं, दबाते हैं। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान बेच करके हम राजनीति नहीं करते। ये वही लोग हैं जो स्वाभिमान बेच के भी राजनीति करने वाले हैं। तो ये हमको राजनीति सिखाओगे? जहाँ तक अरविंद नेताम की विश्वसनीयता कहीं रही नहीं। कांग्रेस में थे, बड़े बड़े पद में रहे, उसके बाद वो बसपा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आए। नंद कुमार पटेल जी ने उसको बड़ा सम्मान दिया था, उसके बाद फिर छोड़ के चले दिए। फिर हम लोग पकड़, भाई पुराने हो, चला आ जाओ, फिर आए। उसके बाद मुझे बोल दिया कि मुख्यमंत्री क्या है, खेत का किस खेत का मूली है, वो भी बोल दिया, वो भी सुन लिए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कोई कहना नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। आदिवासियों को भला तो इतने साल राजनीति में रहे, कभी किए नहीं। आज जो स्थिति है और उसके समय की स्थिति देख लीजिए, बस्तर में क्या अंतर है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं। ऐसे ही हालात कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में भी है। राजनीति की ऐसे नूरा कुश्ती के बीच फिलहाल आने वाले समय में जो तैयारी चल रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदू समर्थक है, कौन कितना बड़ा सनातन समर्थक है, कौन कितना बड़ा राम भक्त है, ऐसी तमाम प्रतियोगिताएं आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ऐसे रोचक खेल पर हमारी निगाह बराबर बनी हुई है। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार संघर्षरत है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध से जुड़े रहे। लगातार हमारी कोशिश है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के अंक के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्दी आपसे मेरी मुलाकात होगी। नमस्कार।